साली। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। विपक्ष पर सीएम योगी दिखे आक्रामक, कहा विपक्ष के पास महिला अपराधों के पाप से मुक्ति पाने का मौका था मगर द्रौपदी चीर हरण जैसा कर दिया। मैनपुरी में विपक्ष पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा विपक्ष ने डाला महिलाओं के अधिकारों पर डाका। अखिलेश यादव का ऐलान, सत्ता में आते ही बदल कर बहाल करेंगे परशुराम जयंती की छुट्टी। महिला आरक्षण पर बोले बीजेपी फैला रही भ्रम। राम मंदिर के लिए 60 नए अर्चकों को दिया जाएगा 6 माह का प्रशिक्षण, 500 लोगों ने दिया आवेदन। लखीमपुर में मां बाप के सामने बच्चे को उठा लेगा तेंदुआ, एक हाथ और एक पैर खा गया, झाड़ियों में मिला शव। और प्रदेश में जानलेवा गर्मी का प्रकोप जारी, झुलस रहे चेहरे, अस्पतालों में स्किन बर्न, लाल चकत्ते, डैंड्रफ के रोगी बढ़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त उबाल आ गया जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शनिवार को लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचकर अपर्णा यादव के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। आरोप है कि उन्होंने विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडों को जलाकर उनका अपमान किया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रही थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास न होने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। अपर्णा यादव ने विपक्ष को नारी विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से सपा और कांग्रेस के झंडे जलाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमार समेत तमाम बड़े नेताओं ने इस कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताई है। पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया कि संवैधानिक पद पर बैठी महिला द्वारा किसी राजनीतिक दल के ध्वज का इस तरह अपमान करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। सपा नेताओं ने मांग की है कि इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत सारे लोग पीछे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पहुंचकर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों सहित तीमारदारों और चिकित्सकों से बातचीत करते हुए लोगों को मुहैया कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। बाद में बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम पाठक ने दावा किया कि प्रदेश सरकार सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही अन्य आधुनिकतम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक उपकरणों और साधनों की सूची तैयार कराई जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम ने संसद में पेश महिला शक्ति वंदन बिल गिराने को लेकर कांग्रेस और सपा को भी आड़े हाथों लिया। मेडिकल कॉलेज का हमने निरीक्षण किया है, मरीजों का भी हालचाल लिया, परिजनों से भी बात किया है, प्रधानाचार्य और फैकल्टी मेंबर से बात किया, चिकित्सकों से बात किया, जिलाधिकारी महोदय से भी फीडबैक लिया है। फिरोजाबाद के लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो, उसको हमने स्थलीय निरीक्षण किया है और जो भी आवश्यकताएं हैं अस्पताल की उनको हम पूरा करेंगे। हमने जो आवश्यक वस्तुएं जो वहाँ नहीं अभी तक पहुंची है उसकी सूची हमने प्रधानाचार्य से मांगी है, उसी को उनको पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मैनपुरी में आयोजित भगवान परशुराम शोभा यात्रा में आज सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने संसद में कुतर्क रचकर देश की आधी आबादी को उनके हक से वंचित करने का काम किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि दशकों से महिला अधिकारों की चर्चा तो होती रही है, लेकिन धरातल पर उतारने का साहस केवल प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने दिखाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने विशेष सत्र बुलाकर 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है, लेकिन सपा और कांग्रेस ने इसे बाधित कर महिलाओं के अधिकारों पर डाका डाला है। अब प्रदेश की महिलाएं घरों से निकलकर सपा कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश प्रकट कर रही हैं। चर्चा के विषय में आप
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश की आधी आबादी के हक और हुकूक थे, जो उनके अधिकार थे, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा में संशोधन विधेयक लाकर के आगामी आम चुनाव में 33% आरक्षण देते हुए विशेष सत्र संसद का बुलाने का काम किया था। आप सब अवगत हैं इस संबंध में। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने दुरभिसंधि रचते हुए देश और प्रदेश की महिला अधिकारों पर डाका डालने का काम किया है। यानी उस विधेयक को संसद में पारित नहीं होने दिया, तरह तरह के कुतर्क रच करके देश की आधी आबादी को अपने कुतर्कों के माध्यम से अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि तपोभूमि लालापुर आश्रम के महंत भरत दास महाराज का पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के साथ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महंत भरत दास महाराज पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली करबी में मांग रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र का कहना है कि वाल्मीकि आश्रम का महंत भरत दास महाराज आपराधिक प्रवृत्ति का है। मंदिर में दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के संग अभद्रता करने वाले अभद्रता और श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता और मारपीट की जाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र द्वारा वाल्मीकि आश्रम की कथित महंत भरत दास महाराज द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में सदर कोतवाली करबी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सर, मैं मंदिर में पूजा करने गया था। भरत दास और उसके 4-5 गुंडे जो है मुझको वहाँ से जान से मारने की कोशिश की और अंदर ले गए। फिर मुझको वहाँ जो है बांध दिए सर मुझको, और बहुत मारा मुझको, आँख फोड़ दिए सर। भरत दास था, उसके तिवारी था रंजन तिवारी, और उसके साथ अनजान जो है 4-5 गुंडे और साथ हुए। हम लालापुर वाल्मीकि साहू माता के मंदिर के रहने वाले हैं। यहाँ ये जो भरत दास है कुछ दिन से टेस्ट बना के चंद्रिका मंत्री के साथ घुस आया है। वो कहता है ये पूरा खाली करो। ये 23 तारीख को पुजारी का घर गिरा रहा था। रंजन तिवारी और भरत दास दोनों वहाँ गांजा पी रहे थे। हम गंगा आरती करके आ रहे थे, तो हमने कहा क्यों ये सब कर रहे हो, तुमको एक डंडा खींच के मारो। में महंत भरत दास द्वारा, पहली बात तो ये फर्जी महंत है, ये कोई महंत नहीं है। ये अपने छिछरिया गाँव का रहने वाला है और यहाँ आके इसने पहले कुछ दिन वाल्मीकि में ऊपर रहता था। अब धीरे धीरे करके का आश्रम यहाँ असौर मैया के आश्रम में मंदिर में कब्जा कर रहा है और गांव वालों को प्रताड़ित कर रहा है। ये वाल्मीकि आश्रम और यह असौर माता का क्षेत्र है, ऊपर वाल्मीकि आश्रम है। और ये आप सब भी जानते हैं अच्छी तरह से कि ये यहाँ 150 गाँव का ये सबका आराध्य स्थल है, जिसको असौर माता बोलते हैं। और ये वो स्थान है, और यहाँ पर एक तथाकथित बाबा भरत दास के अपने को बाबा कहता है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सलेमपुर क्षेत्र के शाहपुर गांव में पत्नी से मारपीट के बाद पति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद के बीच दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। बाद में पति का शव फांसी के फंदे से लटका पाया गया। माना जा रहा है कि मारपीट को लेकर क्षुब्ध 40 वर्षीय पति दीपक ने आत्महत्या का कदम उठाया। जानकारी पाकर पहुंची थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों के मुताबिक दोनों का 13 साल पहले विवाह हुआ था। मृतक अपने पीछे पत्नी सुमन व 2 बच्चों को छोड़ गया है।
बुलंदशहर के गुलावटी विद्युत उपकेंद्र 2 के अंतर्गत आने वाले छपरावत फीडर पर आज एक दर्दनाक हादसा हो गया है। फॉल्ट ठीक करने खंभे पर चढ़ा संविदा कर्मी लाइनमैन रवि अचानक हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार लाइनमैन रवि छपरावत फीडर की लाइन में आई खराबी को दुरुस्त कर रहा था। उसी समय ऊपर से गुजर रहे खुशहालपुर फीडर का तार अचानक टूटकर नीचे वाली लाइन पर गिर गया। इसके चलते तारों में तेज करंट दौड़ गया और रवि उसकी चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद अन्य कर्मियों ने तुरंत एसएसओ को सूचना देकर सप्लाई बंद कराई और झुलसे हुए रवि को नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया। अगली खबर बदायूं से है, जहां बिशौली कोतवाली क्षेत्र के मलखानपुर गांव से सभी को दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, कलयुगी की पिता ने मात्र 5 माह के मासूम को छत से फेंककर मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच आपसी विवाद हो गया, जिसमें आक्रोशित पिता ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को उठाकर छत से नीचे फेंक दिया। वारदात की जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिता शादी में शामिल होने परिवार सहित यहां अपनी ससुराल आया हुआ था। दुधमुहे बच्चे की मौत होने के बाद परिवार की खुशियां काफूर हो गई। पत्नी ने आरोप लगाया कि घर में भी पति बात बात पर बेवजह झगड़े पर आमादा रहता है। क्या मामला हुआ था? रात क्या था? ऐसे परसों लगन आई ना हमारी लड़का, तो इनने लड़ाई करी। किसने? फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज के मैन मार्केट बाजार हलवायन स्थित लाला भोलानाथ शिवशंकर लाल सराफ के नवीन प्रतिष्ठान मैसर्स शिवशंकर लाल सराफ एंड सन्स पर एक विशाल एवं भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बदायूं से पधारी प्रमुख सराफा उद्योगपति पूज्य बुआ मां श्रीमती आशा देवी, प्रतिष्ठान मालिक राजीव कुमार वर्मा, डायरेक्टर सरस्वती वर्मा, मयंक वर्मा, आपको बता दें मनीता वर्मा, मणि वर्मा व मोहित वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से पूजन अर्चन कर फीता काटकर नवीन प्रतिष्ठान में सर शिवशंकर लाल सराफा एंड सन्स का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित हवन यज्ञ के दौरान प्रतिष्ठान मालिक के परिजनों द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियां देकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर आयोजित सुंदरकांड पाठ के उपरांत आयोजित भंडारा के दौरान मुख्य अतिथि आशा देवी, राजीव वर्मा, सरस्वती वर्मा, राजेश वर्मा, आनंद वर्मा, मयंक वर्मा, मोहित वर्मा सहित तमाम परिजनों, रिश्तेदारों एवं ग्राहकों द्वारा सुरुचिपूर्ण भोजन के रूप में प्रसाद ग्रहण किया गया। नवीन प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर खरीदारी करने वाले सभी ग्राहकों को प्रतिष्ठान मालिकों द्वारा माल्यार्पण कर व उपहार स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। प्रतिष्ठान खुला है तो क्या आपके यहाँ क्या विशेषताएं हैं और प्रतिष्ठान का क्या नाम रखा गया है जो आपका आज इसका शुभारंभ हुआ है? ये बस स्थान नया है, हमारा प्रतिष्ठान वही है जो पुराना था, लाला भोलानाथ शिवशंकर लाल सराफ एंड सन्स। तो मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि हमारे दादाजी की मूल भावना ऐसी रही है कि सर्वेशानाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। उसी मूल भावना के आधार पर हमने जो भी माल उन्होंने दिया 20 कैरेट का दिया, और यही परंपरा हमारे ससुर साहब माननीय शिवशंकर लाल जी की रही, वही हमारे पति श्रीराम जी की, और पुत्र भी मयंक वर्मा और मोहित वर्मा। यही भावना है कि हम ग्राहक को संतुष्ट करें और एक विशेष उपहार के तौर पर, क्योंकि ये प्रथम आगमन है हमारे कस्टमर का, तो 1 माह के लिए अभी हम 0% मेकिंग चार्ज रखेंगे, ताकि हमारी तरफ से ये उनका सम्मान है और उनकी तरफ से ये हमारे लिए आशीर्वाद है। ये प्लान हम आगे भी बढ़ा सकते हैं जैसा।
अगली खबर औरैया से, जहां आयाना थाना क्षेत्र के जाना मनसुखपुर में खेत में आग लगने से गेहूं राख होने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 4.5 बीघा खेत 3 किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड पर काफी विलंब से पहुंचने का आरोप भी लगाया। पीड़ितों ने कहा कि फायर ब्रिगेड के समय पर पहुंचने से नुकसान को कम किया जा सकता था। CFO तेजवीर सिंह ने पहले गलत नंबर दर्ज हो गया था बताया, जिससे टीम पहुंचने में विलंब हुआ। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 स्थित गेट नंबर 2 के पास एक मॉल में खुले शराब के ठेके ने स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। ठेके के विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने गेट पर इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और ठेके को वहां से तुरंत हटाने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में स्कूलों से ज्यादा शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक लोग मॉल के सामने अपनी गाड़ियों में बैठकर सरेराह शराब पीते हैं। शराब के नशे में धुत असामाजिक तत्व वहां से गुजरने वाली महिलाओं और युवतियों पर गंदे कमेंट्स करते हैं। अराजकता के कारण अब सेक्टर की महिलाओं और बच्चों को अकेले घर से बाहर निकलना भी असुरक्षित महसूस हो रहा है। शराब का ठेका यहाँ खुला हुआ, अगर आप देखेंगे कि 100 मीटर की दूरी पे अस्पताल है, 200 मीटर की दूरी पे स्कूल है। स्कूल की सरकारी व्यवस्था, एक भी सरकारी स्कूल आसपास में आप देखें तो यहाँ सेक्टर के आसपास नहीं है, लेकिन शराब का ठेका यहीं पीछे खुल रहा है। 50-20 मीटर की दूरी पे घर है, बिल्कुल घर की चारदीवारी और शराब के ठेके की चारदीवारी मिली हुई है। तो ये शराब का ठेका यहाँ जल्दी से जल्दी निरस्त होना चाहिए, यहाँ से बाहर जाना चाहिए। ये सेक्टर रिहायश के लिए बनाया गया है तो उन्हें रहने लायक रहने दिया जाए। और इसकी एंट्री गेट के अंदर से, ये देखिए आप, सेक्टर के अंदर से, किसी भी सेक्टर में जो हमारा गेट सबसे ज्यादा चलता है, जिससे लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, महिलाओं की, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो देर रात भी आती हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रात को पी के उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं। वो यहाँ पे टॉयलेट भी करते हैं, पी के बोतलें भी फेंकते हैं, बदतमीजियाँ करी हैं महिलाओं के साथ। अब ये बताइए किस सेक्टर में है? सेक्टर के बाहर ये चीजें होती हैं। हमने पैसा खर्च करके मकान क्यों लिए? एक प्राइवेसी होती है, परिवार रहते हैं, एक सुरक्षा होती है। सुरक्षा तो आपने दी नहीं, लेकिन वाइन शॉप के लिए परमिशन दे दी आपने, तो ये चीज बहुत गलत है। इसको हमें भी समय, हमने आपको 1 महीने का समय दिया है और अभी ऐसे ही नहीं बंद हुआ तो इससे ज्यादा हम लोग प्रदर्शन करें। अगली खबर प्रयागराज से, जहां प्रयाग उत्थान समिति परिसर में समिति के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं के बीच साड़ियां बांटी गई हैं। आपको बता दें कि यहां पिछले दिनों से बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के कथा प्रवचन की तैयारियां जारी हैं। कथा आयोजक संस्था प्रयाग उत्थान समिति द्वारा कथा से पहले परंपरा के अनुसार कलश यात्रा आयोजित करेगी। कलश यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए एक जैसी साड़ियां उपलब्ध कराने के लिए रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया गया कि बांटी गई साड़ियां पहनकर महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होंगी। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में मेरठ बदायूं हाईवे स्थित प्रसिद्ध साईं धाम मंदिर में शातिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए चांदी के मुकुट व दान पात्र की रकम पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर के CCTV कैमरों में चोरी की वारदात लाइव कैद हुई है, जिसमें 2 नकाबपोश चोर घटना को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। साईं धाम मंदिर में चोरी होने की जानकारी पाकर मौके पर आक्रोशित भक्तों की भीड़ एकत्र हो गई। लोगों ने मंदिर में हुई चोरी पर नाराजगी जताते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा लगातार गश्त और पिकेट निगरानी के दावे किए जाते रहे हैं, इसके बावजूद भी चोरों द्वारा मंदिर में चोरी कर आस्था को चोट पहुंचाई गई है। पुलिस की ये अक्षमता साबित करता है। सुबह की घटना है ये, और जो है इस समय जब हमारे गार्ड थे जो हमारे मंदिर के, तो उन्होंने जो मंदिर खोला होगा करीब 6 बजे, तो उस समय उन्होंने देखा कि मंदिर का जो दान पात्र है, जो ताला है, वो टूटा हुआ है इधर का। तो वो चोर घुसे हैं और दान पात्र और बाबा का मुकुट लेकर के यहाँ से निकल गए हैं।
तो उन्होंने देखा कि बाहर सारा बिखरा पड़ा है, तो उन्होंने बताया कि मंदिर में जो है चोरी हो गई है, ताला टूटा हुआ है। तो फिर हमने अपने मंदिर के जो ओनर हैं उनको फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन को बस सूचना दी, तो सभी आए थे यहाँ। पूरा मामला ये है, रात जो हमारे मैनेजर साहब हैं संदीप गर्ग जी, ये रात मंदिर बंद करा के यहाँ से गए थे, लेकिन जब हम सुबह यहाँ पर आए तो दान पात्र हमें बाहर पाया गया, और जब उसमें देखा गया तो एक चांदी का छत्र लगभग 250 ग्राम का, और जो अनुमानित है 5 या 6 हज़ार रुपये जो भी अनुमानित लग रहा है कि उसमें दान पात्र में से गायब हुआ है। मंदिर पर गार्ड भी रहते हैं, गार्ड बाहर थे, पीछे से गेट खोला है, गेट खोल के उन्होंने ये चोरी करी है। 2 लोग सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एक पॉश इलाके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स भी सड़क पर नमाज अदा करता नजर आ रहा है। इस घटना ने राहगीरों और पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। ये पूरा मामला थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शाहबाद गेट चौराहे का है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सड़क के बीचों बीच नमाज पढ़ रहा है, जबकि वहां से वाहनों का आवागमन जारी है। इस दौरान सड़क पर चल रहे वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक दिए और इस दृश्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा बीच रोड पर नमाज पढ़ने की बात दिखाई जा रही थी। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। युवक के परिजनों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि वो थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। इस संबंध में भी जांच की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।